बेटा आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है रेट ऑफ रिएक्शन के। हमने एमसीक्यू की बात की थी, तो इस वीडियो में हम रेट ऑफ रिएक्शन के एमसीक्यू से पहले इसके आपको हम सबसे पहले की पॉइंट्स डिस्कस कर लेंगे। चैप्टर 8 है आपके फर्स्ट ईयर का। इसमें रिएक्शंस के हवाले से जो की पॉइंट्स हैं, इसमें पहले टॉपिक है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है भाई। तो आपसे अगर पूछते भाई रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होगी, तो आप बताएंगे मोलर इनटू सेकंड इनवर्स। या तो ये ऑप्शन होगा या फिर आपके पास क्या ऑप्शन होगा, मोल पर डीएम क्यूब और सेकंड। सही है। और ये पावर नीचे प्लस से ऊपर जाकर माइनस भी हो सकती है, तो इस फॉर्मेट में भी दे सकते हैं, मोल पर डीएम क्यूब सेकंड इनवर्स। सही है भाई। ये तो रेट ऑफ रिएक्शन है। रेट ऑफ रिएक्शन मतलब स्पीड ऑफ रिएक्शन। जिस स्पीड से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा उसी स्पीड से, जिस स्पीड से रिएक्टेंट ख़त्म होगा उसी स्पीड से प्रोडक्ट बनेगा। तो एक बात याद रखिएगा, रेट ऑफ डिसअपेरेंस, रेट ऑफ डिसअपेरेंस, रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ रिएक्टेंट। जिस स्पीड से रिएक्टेंट ख़त्म होगा उसी स्पीड से प्रोडक्ट बनेगा। रेट ऑफ अपेयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, रेट ऑफ अपेयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। अब सपोज़ आपसे बोलते हैं भाई रिएक्शन की स्पीड, जो रिएक्टेंट है वो डिसअपेयर हो रहा है 20 मोलर पर सेकंड के हिसाब से, तो मतलब प्रोडक्ट कितने अपेयर होगा, तो आप बोलोगे भाई 20 मोलर पर सेकंड ही होगा। सही है भाई। इतनी सी बात आपने याद रख ली। अच्छा, एक तो इसकी यूनिट हो गई। अब इसका रेट का फॉर्मूला क्या होता है हमारी किताब के लिहाज से? हमारी किताब के लिहाज से एक इक्वेशन है रेट, के और रिएक्टेंट। सही है भाई। अगर मैं बोलूँ कि भाई एक इक्वेशन आपके सामने लाइक H2 प्लस Cl2 एरो 2HCl, भाई इसकी रेट इक्वेशन बनाकर दिखाओ, तो आप क्या लिखोगे, रेट इक्वल टू के, एक ब्रैकेट में H2 आ जाएगा, दूसरी ब्रैकेट में कौन आ जाएगा, Cl2 आ जाएगा, H2 और दूसरी ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, Cl2 आ जाएगा। और अगर बोलेंगे भाई ऑर्डर निकालो, तो इसके ऊपर जो पावर है, अगर सपोज थोड़ी पहले एक इक्वेशन और देख लेते हैं। सपोज ये इक्वेशन है N2 प्लस 2O2 एरो 2NO2। सही है भाई इक्वेशन है। अब मैं बोलूँ इसकी रेट इक्वेशन बना के दिखाओ, क्या बना के दिखाओ उसकी रेट इक्वेशन। आपने लिखा के, एक ब्रैकेट में N2 और एक ब्रैकेट में आपने क्या लिख दिया, O2, उसकी पावर कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक है भाई। अब इसके बाद अगर ये बोलूँ भाई इसका ऑर्डर बताओ, तो ऑर्डर आपने कैसे बताना है इसका? ऑर्डर निकालने के लिए आपको ये जो पावर दी है, सपोज इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, तो कितनी हो जाएगी, 3 ऑर्डर आ जाएगा इसका। ऐसे आप ऑर्डर बता दोगे। अब इसमें एक बात याद रखने की है, जितने फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटो केमिकल रिएक्शन, इनको याद रख लीजिएगा। फोटोकेमिकल रिएक्शन का ऑर्डर हमेशा 0 माना जाता है। सही है भाई। रेट इक्वेशन, फोटोकेमिकल रिएक्शन ऐसे रिएक्शन जो लाइट की मौजूदगी में हो। जैसे हमारे कोर्स में 2 इक्वेशन बताई हैं, H2Cl2, इसका ऑर्डर कैसे माना जाएगा, इसका 0 माना जाएगा, क्योंकि ये सनलाइट में होता है। किसकी मौजूदगी में होता है, ये सनलाइट की मौजूदगी में, तो इसका ऑर्डर 0 माना जाएगा। ठीक है भाई। इसी तरह वो तमाम रिएक्शन जो लाइट की मौजूदगी में हो, उसका ऑर्डर क्या माना जाएगा, 0 माना जाएगा। सिमिलरली आपके पास अगले स्टेज पे चलते हैं। तो अब आपने इक्वेशन को देख के ऑर्डर का मतलब इसकी पावर प्लस करके ऑर्डर निकाल लोगे, बड़े प्यार से इसका ऑर्डर निकल जाएगा। अच्छा भाई, अब के की बात करते हैं। के जो होता है रेट कांस्टेंट होता है, रेट कांस्टेंट कहलाता है ये। और ये सिर्फ और सिर्फ इट डिपेंड ओनली टेम्परेचर, यानी ये सिर्फ किस पे चलेगा, टेम्परेचर पर। इट टेम्परेचर डिपेंडेंट।
सही है भाई, किस पे डिपेंडेंट होगा ये? टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। टेम्परेचर कम हो ज़्यादा हो तो के चेंज होगा, वरना किसी और चीज़ से के चेंज नहीं होगा। ठीक है भाई। अच्छा, अब अगर मैं बोलूँ कि भाई which equation is for third order, which equation for third order, और आपको ऑप्शन ऐसे दिए हुए हों ए और बी, यानी इसकी पावर 1 और 1 कितना बन गया? ऑर्डर 2। एक ऑप्शन ये दिया हुआ है ए की पावर 2 बी की पावर 1, तो यकीनन इसकी पावर आप प्लस कर लोगे, ऑर्डर आपको पता लग जाएगा। कितना ऑर्डर बन गया? थर्ड ऑर्डर बन गया। ऐसे ही सेकेंड ऑर्डर होता है। तो हमारे पास ये तो स्पीड ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड कुछ चीज़ें हो गई। अब स्पीड ऑफ रिएक्शन पे एक चीज़ और इफेक्ट करती है, उसका नाम है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी, इसको हम अपने कोर्स में बेटा ई ए से जाहिर करते हैं। किससे जाहिर करते हैं? ई ए से। और इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव। अच्छा, रेट और एक्टिवेशन का रिश्ता क्या है? रेट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है एक्टिवेशन एनर्जी से। अभी एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या है? पहले तो एक्टिवेशन ज़्यादा होगी तो रिएक्शन की स्पीड क्या हो जाएगी बेटा? कम हो जाएगी। उल्टा है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? वो एनर्जी जो रिएक्टेंट को किस में चेंज कर दे? प्रोडक्ट में। वो एनर्जी जो रिएक्टेंट को किस में चेंज कर दे? प्रोडक्ट में। क्या कहलाएगी? एक्टिवेशन एनर्जी। तो अगर आपसे पूछ रहे किसी की एक्टिवेशन एनर्जी हाई है तो उसकी स्पीड बताओ, तो आप बताओगे उसकी स्पीड स्लो है, क्योंकि उल्टा रिलेशन है। सही है भाई। ये तो आपके पास इसका एक पैरामीटर हो गया, किसके बारे में? रेट के बारे में, एक्टिवेशन एनर्जी का। सही। इसके बाद दूसरी चीज़ स्पीड पर, दूसरी चीज़ जो स्पीड ऑफ रिएक्शन पे इफेक्ट करती है वो क्या है? कैटलिस्ट। कैटलिस्ट कैसे स्पीड को बढ़ाता है? कैटलिस्ट स्पीड को बढ़ाता है, कैटलिस्ट स्पीड ऑफ द रिएक्शन। कैटलिस्ट स्पीड ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन की स्पीड क्या करता है? बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी। क्या चीज़ कम कर देता है? ठीक है, लोअरिंग ई ए कम कर देता है। अच्छा, कैटलिस्ट दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जो हमारे पास बेटा पॉजिटिव कैटलिस्ट होते हैं, जो हमारे पास पॉजिटिव कैटलिस्ट होते हैं उसको याद कर लो कि भाई एक हमारे पास पॉजिटिव कैटलिस्ट है KMnO4 जो हमारे कोर्स में, ये पॉजिटिव कैटलिस्ट किसका है? H2O2 की डिकम्पोजिशन का। और नेगेटिव कैटलिस्ट हमारे कोर्स में कौन है? ग्लाइसरीन। याद कर लीजिएगा, ये MCQ में आ जाता है। ठीक है, ग्लाइसरीन नेगेटिव कैटलिस्ट है, ये भी याद रखिएगा। अच्छा भाई, कैटलिस्ट रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है, एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है? कम कर देता है। ठीक है भाई, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। कैटलिस्ट के बाद देखो, एक था हमारे पास एक्टिवेशन, एक है कैटलिस्ट, फिर एक है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया से भी स्पीड बढ़ जाती है, यानी कि पाउडर चीज़ का सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। पाउडर हैज़ लार्ज एरिया, तो जिसका एरिया ज़्यादा होगा, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, उसकी स्पीड भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद तीसरा चौथा पैरामीटर है बेटा टेम्परेचर का। टेम्परेचर, टेम्परेचर डेफिनेटली इंक्रीज करेंगे तो स्पीड भी क्या हो जाएगी? टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रेट भी इंक्रीज हो जाएगा, रेट भी इंक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली इस रिएक्शन की स्पीड भी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है भाई।
अच्छा भाई, अब और मज़ीद आप इस वीडियो को रिवाइज करके पिछली चीज़ों को रिकॉल कर सकते हो। मैं रैंडमली बताऊंगा, उसके बाद फिर मैं आपको उसके एमसीक्यू की तरफ लेके जाऊंगा इस वीडियो के दूसरे पार्ट के अंदर। फिर हम उसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और जो एमसीक्यू करेंगे उसी में से इंशाल्लाह पेपर में आ जाते हैं। हर चैप्टर से एवरेज नए पैटर्न के मुताबिक 4 एमसीक्यू आएंगे, तो यहाँ से भी 4 के चांसेस हैं। और छोटी छोटी बातें जो आपको याद होंगी तो बड़े प्यार से आप इसके एमसीक्यू कर लोगे। ठीक है भाई, टेम्परेचर भी स्पीड को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। अच्छा, एक रूल याद रख लो, जब भी हम टेम्परेचर को राइज करें, बढ़ाएं, कितना बढ़ाएं, 10 डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन, जब भी 10 डिग्री बढ़ाएंगे रेट डबल हो जाएगा। याद रखिएगा, रेट क्या हो जाएगा, डबल। फिर इसके बाद आपके पास टेम्परेचर हो गया, सरफेस एरिया हो गया, ये सारे तरीके हैं स्पीड निकालने के। ठीक है, इन पे स्पीड से बड़ा इफेक्ट पड़ता है। एक और चीज़ जो इस पर इफेक्ट करती है वो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जितना ज़्यादा आप रिएक्टेंट बढ़ाते जाओगे स्पीड भी उतनी ज़्यादा क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। यानी ये कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी तो स्पीड भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है भाई, तो यहाँ तक के तो हमारे पास ये हो गए कुछ पैरामीटर, कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, सरफेस एरिया, कैटलिस्ट। हमारे कोर्स में एक पॉजिटिव कैटलिस्ट KMnO4 है। अब इस चैप्टर में रट्टे वाली चीज़ है, आपसे लाफिंग गैस का फॉर्मूला पूछते हैं। लाफिंग गैस का फॉर्मूला, उसका फॉर्मूला याद रखेंगे, N2O। क्या फॉर्मूला होता है, N2O। सही है भाई। अच्छा, ये हमारे चैप्टर के कुछ 8 के बेसिक की पॉइंट्स हैं। रेट इक्वेशन बोलेगा, ऑर्डर पूछेगा, और फोटोकेमिकल और रिएक्शंस का ऑर्डर क्या होता है, ज़ीरो होता है। ऐसे रिएक्शन जो लाइट की मौजूदगी में हो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस देते हैं। इसके अलावा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे स्पीड बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ाओगे स्पीड बढ़ेगी। कैटलिस्ट डालोगे, कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है, कम कर देता है। कुछ और बातें, ठीक है भाई, कुछ और बातें क्या हैं। अब ये बातें हमारी क्या है, याद रखने वाली बातें कि कौन से रिएक्शन फास्ट होते हैं। आयोनिक कंपाउंड के जो रिएक्शन होते हैं, आयोनिक कंपाउंड के जो रिएक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, फास्ट होते हैं। याद रखिएगा, आयोनिक कंपाउंड के रिएक्शन फास्ट होते हैं। आयंस अगर क्या मिल रही हो, पॉजिटिव और नेगेटिव अगर कहीं मिल रहा हो, पॉजिटिव और नेगेटिव मिल रहा हो तो बहुत फास्ट रिएक्शन देगा। अच्छा भाई, स्पीड ऑलवेज मेजर, स्पीड ऑलवेज मेजर ऑफ स्लो स्टेप। अगर आपसे बोलें कि स्पीड किस चीज़ की निकालते हैं, फास्ट स्टेप की कि स्लो स्टेप की, तो आप बताएंगे स्पीड ऑलवेज मेजर ऑफ स्लो स्टेप। हमेशा बेटा हम स्लो स्टेप की क्या निकालेंगे, स्पीड को निकालेंगे। ठीक है भाई, यहाँ तक जो किस्सा क्लियर हो गया। तो अब हमारे पास जो है इसके MCQ फर्दर आएंगे और वो MCQ हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको इसी के B पार्ट में अंदर आपको MCQ स्क्रीन पे शेयर करवाऊँगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।